तो आज हम मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर, एंड जस्ट एक्स्ट्रा वन थिंग, एंड कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और जिसको हम अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकें, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। अब यहाँ पे एक याद करने वाला टॉपिक है स्पेस। जहाँ स्पेस होगी वहाँ वॉल्यूम की बात होगी। मतलब वॉल्यूम होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर जितनी स्पेस को कवर करता है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो अगर किसी भी मैटर में स्पेस है तो इसका मतलब कि उसमें वॉल्यूम होगा, और अगर कहीं पे मास है तो वहाँ पे वेट होगा। सपोज़ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ सोप। अब हम इसको सेंसेस से कैसे परसीव करेंगे सोप को? तो सबसे पहले आइज़। अब हमें ये दिख रहा है कि ये ऐसा सोप है, डेटॉल सोप है। आइज़ से हमने इसको परसीव किया कि ये सॉलिड मैटर है, ठीक है। नोज़, नोज से स्मेल करके देख लिया, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, तो दूसरी सेंसेस से हमने इसकी स्मेल से पहचाना इसको कि ये मैटर है। ईयर, अगर हम इसको डैप करते हैं तो इसकी आवाज़ हमारे ईयर तक आ रही है, तो इससे हमने परसीव किया कि ये भी मैटर है। टेस्ट, अब हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज सोप, बट टेस्ट करने पे भी मैटर की पहचान हो जाती। स्किन, अब मैं इसको टच कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट सरफेस है, तो इससे भी इसकी पहचान हो रही है। हम अपने 5 सेंसेस से मैटर को परसीव कर सकते हैं। तो एक बार अगर कंप्लीटली बात करें, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। और बता भी दिया कि कैसे परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। तो सबसे पहले क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मैटर है, कोई भी सॉलिड मैटर या कुछ भी है मैटर, अगर वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी स्पेस को घेर रहा है, यही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी मैटर है उसमें वॉल्यूम होगा ही होगा। मास, कितना मैटर इसमें यूज़ हुआ है उस पे डिपेंड करेगा कि किसी भी मैटर का मास क्या है। इसमें कितना मैटर यूज़ हुआ है उस पे डिपेंड करेगा कि इस मैटर का मास कितना है। वेट, अगर मास है तो वेट भी होगा। वेट कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल पुल ऑन मैटर। सपोज़ हमने ये मैटर लिया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ये नीचे की तरफ गिरा, तो अगर किसी भी मैटर का वेट है तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मास है तो वेट होगा। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कैसे हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किस किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, किन किन पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो मेनली 3 पार्टिकल से मैटर मिलकर के बने होते हैं। सपोज फर्स्ट इज एटम, सेकेंड इज मॉलिक्यूल एंड थर्ड वन इज आयंस। सो फर्स्ट पार्टिकल एटम की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। सपोज अगर हमसे किसी ने कह दिया अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा? ओ। अगर हम बात करें सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन तो एच। इसी तरह सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन की बात करें तो Cl। लेकिन एटम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट करने की नहीं होती हैं। अगर कोई एक एटम ऑक्सीजन का इधर से आ रहा है और कोई एक इधर से आ रहा है, वो दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने बॉन्ड बना लिया, तब तो उनकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन किसी भी सिंगल एटम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे? O2। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया H2। इसी तरह क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड बन गया Cl2। इसीलिए यहाँ पे अब ये एटम ना होकर के क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई है कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को शो कर सकता है और अपनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सिंगल एटम अगर होगा तो वो अपनी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसी तरह आ जाते हैं आयन पे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम।
एक एटम या फिर एटम का ग्रुप दैट हैज़ चार्ज, अगर उस पर कोई चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है या तो लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होता है -2, -2 क्या है? आयन, क्या है? आयन। इसी तरह हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, +1 चार्ज क्या शो कर रहा है कि ये आयन है। क्लोरीन -1, -1 यहाँ शो करता है, प्लस शो करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसकी बात हम आगे करेंगे कि क्यों गेन करता है और क्यों लॉस करता है। बट यहाँ पे हमारी यही चीज़ है कि आयन क्या होते हैं, जैसे हमारे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे लगा हुआ चार्ज, इसी को बोलते हैं हम आयंस।